व्यापी के सर्वे में हिंदू पक्ष से क्या शिवलिंग मिलने का दावा, बीजेपी बोली सामने आ गई सच्चाई, सोमवार को मिले हैं बाबा। सोमवार बाबा का दिन होता है और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को अज़दुद्दीन ओवैसी ने किया खारिज, बोले वहां कयामत तक रहेगी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अज़दुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार, गिरिराज सिंह बोले कोर्ट में है मामला, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश ना करे एआईएमआईएम के अध्यक्ष। कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। ओवैसी ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने किए बड़े दावे, कहा वजू खाने में 12 फीट 8 इंच व्यास के मिले बाबा। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, अदालत ने पुलिस प्रशासन को दी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश। हिंदू पक्ष ने पश्चिमी दीवार से सटे 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे का किया जिक्र, कहा इसी में दबी है देवी देवताओं की मूर्तियां। पूरा हुआ ज्ञानवापी में सर्वे का काम, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कोर्ट कमिश्नर, मंगलवार को अदालत को सौंपा जा सकता है ब्यौरा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के फैसले को दी है चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 मई को होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई, जमीन विवाद को लेकर चल रहा केस। कुशीनगर से लौटकर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी, सीएम समेत 12 कैबिनेट मंत्रियों ने किए अगुवाई। योगी बोले भगवान श्री लक्ष्मण की पावन नगरी में आपका स्वागत। योगी के मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, लखनऊ में सीएम आवास पर हुई भेंट, रात्रि भोज का भी आयोजन। नेपाल दौरे पर लुम्बिनी से बुद्ध जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी में एक कार्यक्रम को किया संबोधित, भगवान बुद्ध को किया याद, बोले बुद्ध विचार भी हैं, संस्कार भी। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल से जोड़े अयोध्या राम मंदिर के तार, कहा नेपाल के बिना हमारे राम जी अधूरे। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मोदी ने दिया साझी संस्कृति का संदेश, कहा भारत नेपाल दुनिया को दिखा सकते हैं दिशा। लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर भी पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। पीएम मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने किया भव्य स्वागत, पीएम मोदी का अपने सहयोगियों से कराया परिचय। लुम्बिनी में भारत और नेपाल के झंडे के साथ बड़ी तादाद में मौजूद थे लोग, पीएम मोदी ने से नेपाल में विकास कार्यों में मदद की जताई उम्मीद। नेपाल में भारतीय मठ के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 5वां नेपाल दौरा। दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा ठीक नहीं है अभियान, कच्ची कॉलोनी और झुग्गी तोड़ने की है प्लानिंग। ना कोई कागज हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं।
किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाया पहला जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनकर किया निपटारा। विदेश में पार्टी को नई पहचान देने में जुटी बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के राजनयिकों से की मुलाकात। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम से जुड़ने वाले राजनयिकों को दिखाई गई बीजेपी के सफर की डॉक्यूमेंट्री। जेपी नड्डा ने राजनयिकों के सवालों का भी दिया जवाब। गुजरात में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन, पाटीदार समुदाय और आदिवासी वोट बैंक पर हुआ मंथन। अहमदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव को लेकर बनी सहमति, महंगाई मुद्दे पर भी हुई बात। अगरतला में त्रिपुरा के नए सीएम माणिक साहा ने शुरू किया कामकाज, दफ्तर जाकर खंगाली फाइलें, विप्लव की जगह मिली है कुर्सी। उद्धव सरकार के खिलाफ रालीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को उठाएंगे आवाज। मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध, एक महिला के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार ने कार के सामने किया हंगामा। कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की नीतियों को बताया कसूरवार, कहा कश्मीर फाइल्स पर लगे पाबंदी। हम इतने गिरे हुए हैं, मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है। कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को कोसा, कहा सरकार को बदलना होगा अपना दृष्टिकोण। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले अनुच्छेद 370 खत्म होने से बढ़ गई है बौखलाहट। जब से 370 खत्म हुआ है, लोगों का कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस में पार्टिसिपेशन हुआ है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हुआ है, तब से ये बौखला गए। कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अक्टूबर कार्यक्रम को लेकर जोरों पर है तैयारियां, कार्यकर्ताओं ने भगवान शंकर को दिया आमंत्रण। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेताओं ने की माथापच्ची। राजस्थान के बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सर्किट हाउस में आमजन की समस्या को लेकर की सुनवाई। रायपुर में बीजेपी ने सेंट्रल जेल परिसर में किया हनुमान चालीसा का आयोजन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी महिला पदाधिकारी को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीए सुमन कुमार की भी बढ़ाई गई ईडी की कस्टडी। अमृतसर में कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप। पंजाब के मानसा में बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खेती के लिए बिना कटौती के लगातार 8 घंटे बिजली सप्लाई की मांग। दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड वाली जगह पर पहुंची एनएचआरसी की टीम, 13 मई को लगी थी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 7 गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। मुसलधार बारिश के चलते रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा, रास्ते में कई जगहों पर यात्रियों को रोका गया। केदारनाथ की चोटियों पर तेज बर्फबारी से बदला मौसम, ठंड के बावजूद भक्तों के उत्साह में कमी नहीं। बाबा केदारनाथ के दर्शन में भक्तों को अब नहीं होगी दिक्कत, सरकार ने बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य। ओवर ईटिंग की मिल रही शिकायतों पर प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख, कई दुकानदारों के काटे गए चालान। देखिए और गौरीकुंड तक, रामबाड़ा आदि स्थानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाने पर व्यापारियों का चालान किया गया है। कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ा है भारत। साल 2020 के बाद आज मुंबई में नहीं आया कोई कोरोना केस, देश भर में घटा कोविड संक्रमण।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। शिमला के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली वालों के लिए मौसम की गुड न्यूज। अगले 2 दिन तक दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी से राहत के आसार। बेंगलुरु में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई निजात। झमाझम बारिश ने गिराया पारा। 3 महीने में किसान परिवार ने कमाए 9 लाख रुपए। तरबूज की खेती में बेहतर तकनीक और सीधा ग्राहकों तक फसल पहुंचाकर बदली किस्मत। शिमला में बुद्ध पूर्णिमा पर तिब्बती समुदाय ने लगाई प्रदर्शनी। 11वें पंचम लामा को रिहा करने की उठाई मांग। बोधगया में बुद्ध जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु जुटे। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का स्नान करने उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा के रहे खास इंतजाम। 10 साल के बच्चे आरव ने 32 दिनों में 8 राज्यों से होते हुए तय किया 2600 किलोमीटर का सफर। भारतीय सेना ने किया सम्मानित। दिल्ली में लॉन्च किया गया देशभक्ति, हैप्पीनेस और एंटरप्रेन्योर करिकुलम। 70 से ज्यादा स्कूलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। रूस और यूक्रेन के बीच 82वें दिन भी जंग जारी। युद्ध से जुड़े वीडियो हो रहा है वायरल। जोवसल स्टील प्लांट पर शोलों की बारिश का वीडियो वायरल। एक प्रो रूसी अलगाववादी कमांडर ने जारी किया है वीडियो। नेटो के डिप्टी महासचिव का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन जीत सकता है रूस से युद्ध। नेटो के शीर्ष अधिकारियों ने बर्लिन में की बैठक। इस दौरान लिए गए कई बड़े फैसले। बर्लिन बैठक में फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का किया समर्थन। यूक्रेन रूस युद्ध के ताजा हालात पर भी हुई चर्चा। रूस की चेतावनी के बावजूद फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने पर अड़ा। जल्द ही फिनलैंड सदस्यता के लिए करेगा आवेदन। फिनलैंड से खबर। रूस ने फिर दी धमकी। कहा नेटो में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती करेगा फिनलैंड। रूस ने बंद की फिनलैंड की बिजली सप्लाई। रूसी कंपनियों ने कहा भुगतान नहीं होने के चलते लिया गया एक्शन। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए आ गया है संयुक्त राष्ट्र। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस के संपर्क में है संयुक्त राष्ट्र। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग से जुड़े मुद्दे पर की चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। विदेश मंत्री की बैठक में होंगे शामिल। खार्किव से पीछे हट रही रूसी सेना। यूक्रेन के उत्तरी हिस्सों में रूस कर रहा अपने सैनिकों का जमावड़ा। रूसी सेना कर रही आपूर्ति मांगों की सुरक्षा। एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने की थी खार्किव में लड़ाई खत्म करने की मांग। अमेरिकी सीनेट के मिच मैककोनेल ने की कीव में जेलेंस्की से मुलाकात। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बैठक का वीडियो किया पोस्ट। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने टर्की को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा टर्की हमेशा फिनलैंड की नेटो सदस्यता का करता रहा है समर्थन। श्रीलंका में लगातार बढ़ रही आर्थिक बदहाली। पेट्रोल डीजल की भयानक किल्लत से परेशान है लोग। 18 मई को 2 दिनों के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। अमेरिकी विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी। 2 लोगों की मौत। 3 दिन के भीतर तीसरी बार जानलेवा फायरिंग। उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात। एक दिन में 8 लोगों की मौत। 3,92,000 हुए संक्रमित। चीन ने किया बीजिंग में कोरोना पर काबू पाने का दावा। पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए महज 55 लोग। किसी की नहीं गई जान। यूरोपीय देशों में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली में बढ़े केस। जर्मनी में 60,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। लेबनान में संसदीय चुनाव के लिए मतगणना। 128 सीटों के लिए हुई वोटिंग। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंच रहे हैं दुनिया भर के नेता। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अबुधाबी पहुंचकर दिवंगत राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। अर्जेंटीना में दिखा साल का पहला चंद्रग्रहण। राजधानी ब्यूनस आयर्स के गैलीलियो तारामंडल से लोगों ने देखा अद्भुत नजारा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जापान दिवस पर भव्य परेड का आयोजन। रंग बिरंगी पोशाक में शामिल हुए सैकड़ों लोग।
180 अंकों की बढ़त के साथ 52,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 60 पॉइंट्स बढ़कर 15,842 पर बंद। जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई यात्रियों को खरीदना पड़ सकता है महंगा टिकट। इस साल 10वीं बार हवाई ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी। ऑफ सीजन में अस्थायी कर्मचारियों की भर्तियों में 250% तक का इजाफा। अप्रैल में देश में 88 लाख लोगों को मिला रोजगार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मनाया गया रोजगार पर्व। 1000 से ज्यादा लोगों को दिया नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली से शुरू की गई महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा। 18 रथों से एक साल में 11 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। मंगलवार को LIC के शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग से पहले कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट से निवेशकों में आशंका। 2 साल बाद लौटी स्कूलों में समर वेकेशंस की एक्टिविटीज। बच्चों के लिए स्कूलों में नए सिरे से तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। बीते 1 साल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की लागत करीब 24% बढ़ी। ज्यादातर कंपनियों ने बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाला। महंगाई से बचने के लिए दाम बढ़ाने के बजाय पैकेट का वजन घटा रही है कंपनियां। विज्ञापनों पर होने वाले खर्च में की गई कटौती। 24 और दिग्गज कंपनियां सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जुड़ने के लिए तैयार। Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस के बाद ई-कार्ट, लॉजिस्टिक्स, डुंजो, फोन पे जैसे बड़े नाम शामिल।